हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन का जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि z इज, पहला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है दैट इज z इज इक्वल टू 2। अब डायरेक्शन रेशियो पहले इसका ये समझ लो, बिकॉज ये जो है कुछ ऐसे फॉर्म में है कि 0x 0y प्लस z इज इक्वल टू 2। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें से a आपको 0 मिलेगा, b 0 मिलेगा और c जो है वो 1 मिलेगा। और ये जो है वो डायरेक्शन रेशियोज़ है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, राइट। अब डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए पहले आप ये फाइंड कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये 0 प्लस 1 वो आपको 1 मिल जाएगा। अब l की वैल्यू आपको पता है कि a अपॉन अंडर रूट ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये a जो है वो 0 है अपॉन 1 है। सिमिलरली m भी आपका 0 हो जाएगा और n जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो 0,0,1 हो जाएगा। और डिस्टेंस जो है z इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस उसका 2 ही हो जाएगा। डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2, ठीक है, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। ये तो इजी था, कोई अलग क्वेश्चन देखते हैं इसमें, थोड़ा तो पता चले आपको इसमें से अच्छे से करना क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन है b x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। देन यू हैव डायरेक्शन रेशियोज। क्या है वो डायरेक्शन रेशियोज, 1 1 1, राइट। तो अब ये 1 1 1 जो है आपके पास, उसमें से आप फाइंड कर लो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो आपका हो जाएगा रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1 के हिसाब से √3 हो जाएगा। ओके फाइन। नाउ अभी आप क्या फाइंड करने वाले हो, अब इसको एल एम एन भी लगाना पड़ेगा इसके साथ। तो वो भी हम देख लेते हैं कि देखो ये जो है पूरा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/√3 x प्लस 1/√3 y प्लस 1/√3 z इज इक्वल टू 1/√3। ये कैसे हुआ वो मैं आपको समझा दूँ कि पहले मैंने इक्वेशन को, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 था, उसमें ये ऐसे फॉर्म में था कि जहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज थे। अब डायरेक्शन कोसाइंस आपको जो √3 मिला है, तो उधर से आपको l की वैल्यू 1/√3 मिलेगी, m की वैल्यू भी 1/√3 मिलेगी एंड n की वैल्यू भी 1/√3 मिलेगी। तो कोई भी प्लेन है उसको मैं Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ पे मुझे एल एम और एन लगाने के लिए 1/√3 लगाना पड़ेगा, तो वो मैं डी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब कि इन शॉर्ट ये इक्वेशन को हमने क्या किया है कि 1/√3 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1/√3। तो ये सिंपल सा फॉर्म यहाँ से डी की वैल्यू आपको कंपेयर करने से मिलेगी। ये जो किया है ना वो स्टेप डी के लिए किया है, बिकॉज तभी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी जो है वो 1/√3 मिलेगा और डायरेक्शन कोसाइंस आपको क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस मुझे मिल जाएंगे 1/√3 1/√3 1/√3। वैसे आपको लगेगा कि इसमें हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं है, तो आप सिंपली भी जा सकते हो। देखो इधर से मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बताऊं तो डिस्टेंस की फॉर्मूला मैंने ये बताई थी आपको, a वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आपको पता है कि a वेक्टर मतलब पॉइंट, पॉइंट मतलब यहाँ पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये पूरा हिस्सा निकल जाता है उसमें डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस को कुछ और वैल्यू दे दो ना, डिस्टेंस लिख दो, तो कैपिटल डी अपॉन एन वेक्टर। एन वेक्टर मतलब आपको पता है कि इसमें से एन वेक्टर नॉर्मल का क्या निकलता है, आई कैप जे कैप
के कैप, उसका मैग्नीट्यूड तो 1/√3 ही हो जाएगा, और डी जो है वो आपको यहाँ अभी भी दिख रहा है 1 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, और एल एम एन तो मैंने अलग से फाइंड किया हुआ ही है, तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में बाकी के दो जो मैंने छोड़े हुए हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, खुद से करना है, सी और डी मैंने वो छोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। अच्छा, ये नॉर्मल दिया हुआ है 3i कैप 5j कैप एंड -6k कैप, और एक पॉइंट परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस दिया हुआ है वो 7 यूनिट है। तो अभी हमने सीखा कि कोई भी प्लेन है वो r इंटू एन कैप, इसको स्मॉल n ले लेते हैं, इज इक्वल टू डी के फॉर्म में होता है। तो वी हैव टू फाइंड एन कैप इज़ नथिंग बट एन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ एन, एन की वैल्यू है 3i कैप 5j कैप -6k कैप अपॉन रूट के अंदर 9 + 25 + 36 ऐसे हो जाएगा। 25 + 9 इज़ 34, 34 + 36 वो हो जाएगा 70 बराबर, और ऊपर जो है आपका 3i कैप + 5j कैप -6k कैप अपॉन में √70। ओके, आर तो आपको पता ही है क्या होता है वो, तो ये आंसर इधर से क्या हो जाएगा, समझो कि आर कैप ऐसे ही रखते हैं, उसकी वैल्यू हम नहीं डालते हैं, आई कैप 5j कैप -6k कैप अपॉन में मैं क्या लिखूँ, √70 इज इक्वल टू में क्या है, डी, डी मतलब 7। अच्छा, तो इधर से अच्छे से लिखे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 3i कैप 5j कैप -6k कैप इज इक्वल टू 7√70। ये जो है वेक्टर फॉर्म हो गया प्लेन का, बराबर, जो उन्होंने मांगा हुआ है। कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने दिया हुआ है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। अच्छा, ये जो दिया है उसका कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए आपको। तो पहला है आर वेक्टर आई कैप जे -k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको पता है कि एन वेक्टर जो है वो आपका आई कैप + j कैप -k कैप होगा, बराबर। और आपको चाहिए कार्टेशियन, कार्टेशियन चाहिए तो इसको और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आर की जगह पे वैल्यू डाल दो। आर इज़ नथिंग बट xi कैप yj कैप + zk कैप। ये अगर दोनों हम डाल देते हैं यहाँ पे तो ये ऐसा हो जाएगा, xi कैप yj कैप + zk कैप i कैप j कैप -k कैप इज इक्वल टू 2। तो ये क्या मिलेगा आपको, x + y - 2z इज इक्वल टू 2, बराबर। तो ये इसका हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। मैं सी वाला सी नंबर जो है, सी ऑप्शन वो मैं करवा लेता हूँ। देखो, आर वेक्टर उसके साथ है s - 2t उसका i कैप +3 - t उसका j कैप +2s + t k कैप इज इक्वल टू 15। आर की जगह पे आप ये डाल दो, xi कैप yj कैप zk कैप इनटू में यहाँ पे s - 2t का i कैप +3 - t j कैप +2s + t k कैप इज इक्वल टू 15। तो ये बनेगा कैसा, s - 2t x +3 - t y +2s + t z इज इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ ऐसा है, एक सेकेंड, थ्योरी जितनी समझाई है वो अच्छे से लर्न कर लेना, तभी जाके ये कुछ समझ आएगा। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ये प्लेन दिया गया है, मान लो कि ये प्लेन है कुछ इस तरह से, और
कोई ओरिजिन होगा, ये इधर से फुट परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है वो। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको फुट परपेंडिकुलर जो फाइंड करना है वो जो भी होगा वो पॉइंट होगा ये P x, y, z, राइट। और वो पॉइंट कहाँ पे होगा? प्लेन के ऊपर होगा, बराबर है। तो प्लेन के इक्वेशन को वो सेटिस्फाई भी करता होगा, वो भी पता है आपको। तो मतलब आप ऐसा करो कि प्लेन का जो आपके पास ये 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 वाला इक्वेशन है, उसमें से हमें फाइंड क्या करना है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लो। डायरेक्शन कोसाइंस आप जो फाइंड करोगे, राइट, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट परपेंडिकुलर मैं आपको समझा देता हूँ। वो इक्वेशन आपको शायद पता नहीं रह गई थी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट परपेंडिकुलर वो LD, MD एंड ND है। तो यहाँ से आपको D की वैल्यू 12 तो पता चल गई। अब आपको फाइंड करना रहा L, M एंड N। तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 4 है। देन यू विल फाइंड A² प्लस B² प्लस C²। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट मीन्स √29। ये वैल्यू मिली A² B² C² की। अब L की वैल्यू क्या बनेगी? A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C², राइट। तो A की वैल्यू मेरे पास है 2 अपॉन √29। सिमिलरली M अगर चाहिए तो वो B अपॉन हो जाएगा। तो B की वैल्यू है 3 अपॉन ये √29। ऐसे ही N आपको हो जाएगा 4 अपॉन √29। LMN मिल गया। अब फुट परपेंडिकुलर आपका सिंपल हो जाएगा। LD, MD, ND। LD मतलब 2 अपॉन √29 मल्टीप्लाई D कितना है? 12। वैसे ही 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन √29, 4 अपॉन √29 मल्टीप्लाई 12। अच्छा, ये हो क्या जाएगा? देखो 24 अपॉन √29, 36 अपॉन √29, 48 अपॉन √29। ये जो है फुट परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, ये D तो गलत फाइंड किया है, D12 नहीं है हमारा, ये D गलत है, D12 नहीं होगा। अगर A² B² C² की वैल्यू ये आ रही है तो D की वैल्यू हो जाएगी 12/√29, बराबर। ये पूरे इक्वेशन को हमें 1/√29 से डिवाइड करना होता है, याद कर लो, तब जाके आपको L मिलेगा। L देखो 2/√29, M 3/√29 एंड N 4/√29। तो इसके हिसाब से D आप कंपेयर करो, L X M Y N Z इज इक्वल टू D के साथ। तो जब L सब के साथ मल्टीप्लाई किया है ये वैल्यू 1/√29, तो 12/29 होगा। तो ये मैंने यहाँ पे जितनी जगह पे नीचे यहाँ पे √29 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी √29, उसके हिसाब से ये वैल्यू जो है पूरी चेंज होकर के 29 हो जाएगी, बराबर। और एक देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, जो और कुछ कन्फ्यूज़न है आपको। तो इक्वेशन इसमें 4th नंबर में है। अच्छा, एक काम करते हैं, लास्ट नंबर का मैं आपको करवा लेता हूँ। 5y इज इक्वल टू -8, ऐसा हुआ। तो इसमें से A आपको 0 मिलेगा, B 5 C 0, राइट। इतना तो पता चल गया। अभी √A² प्लस B² प्लस C² भी ढूंढ लो, तो वो 5² मतलब 5 ही होगा वो। तो पूरे इक्वेशन को आपको 5 से डिवाइड करना है दोनों साइड, मतलब कि y इज इक्वल टू 8/5 हो जाएगा। तो अब ये फॉर्म कौन सा हो गया? LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D वाला। तो यहाँ से L की वैल्यू आपको मिली 0, M की वैल्यू मिली 1 एंड N की वैल्यू मिली 0 एंड D की वैल्यू मिली -8/5। तो फुट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा?
फूट परपेंडिकुलर जो है वो एल डी, एम डी एंड एन डी। अच्छा, एल डी क्या है, 0 मल्टीप्लाई डी, डी मतलब कि -8/5, जो भी है 0 हो जाएगा। M1 है -8/5 और ये 0 है -8/5, 0 -8/5 एंड 0। तो ये फुट परपेंडिकुलर हो गए ये इक्वेशन के लिए, बराबर है। चलो यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो। होमवर्क में क्वेश्चन 1 to 4 क्लियरली आपको ख़त्म करना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये एक्सरसाइज का, और बाकी का जो भी आपका एग्जाम्पल बाकी है वो ख़त्म करो, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।